है। बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने बात की अपनी। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि आपने बहुत तजर्बे कर लिए इन सियासी पार्टियों के साथ। कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को बार बार यहां मौका मिला। 70 वर्षों से कांग्रेस और बीजेपी यही पार्टियां हैं जो बार बार यहां मेंबर पार्लियामेंट बनती रही और बार बार आपके जज्बात के साथ एक खिलवाड़ होता रहा, एक धोखा होता रहा। जितने मेंबर पार्लियामेंट हुए उनमें से किसी ने कभी कोशिश नहीं की कि आपकी आवाज को पार्लियामेंट के अंदर उभारा जाए। आपने बहुत सारी उम्मीदें रखी हुई थी जो नई हुकूमत बनी दिल्ली के अंदर, और बड़े बड़े वादे आपके साथ हुए, बड़े बड़े ऐलानात किए गए, बड़े बड़े आश्वासन आपको दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो लोगों की सुनवाई होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये जो दूर दराज का इलाका है जिसके बारे में बड़े बड़े वादे इन नेताओं द्वारा किए गए, इसका भी कोई जो है वो बेली बारिश बनेगा, इसका भी कोई जो है वो सुध लेने वाला होगा। लेकिन मुझे बताइए कि पिछले 5 वर्षों में आज तक कभी आपने सुना कि आपका नुमाइंदा जो है वो आपके इलाके के लिए, आपके इस हलका के लिए कभी भी असेंबली के अंदर बोला हो? जो नुमाइंदे बने उनको एक मौका मिला एक बहुत बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठने का, प्रधानमंत्री कार्यालय में वो जाकर बैठ गए। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी अक्सर बाहर रहते थे, इसलिए प्रधानमंत्री की पावर्स भी जो है उनको इस्तेमाल करने का मौका मिला जो यहां से चुन के नुमाइंदे गए थे। लेकिन मुझे बताइए कि कहीं कोई निशानी आज की तारीख में पिछले 5 सालों में आपको एक भी निशानी अगर उनकी देखने को मिली हो? आज यहाँ की जनता जो है वो मायूस है, एक निराशा है। हम जहां भी जा रहे हैं लोगों में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का यह कहना है कि हमने बड़ी उम्मीद के साथ इनको यहां पार्लियामेंट के अंदर भेजा था, इनके नारों के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर पहुंचने के बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। और अगर आपका यह नुमाइंदा प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठकर भी आपकी बात नहीं कर सका, आपको इंसाफ नहीं दिला सका, तो एक बार फिर से बना के मुझे बताइए कि आपको क्या मिलेगा? अब तो कोई अमेरिका के राष्ट्रपति तो वो बनने से रहे, इससे बड़ा ओहदा तो उनको मिल नहीं सकता जहां वो आज की तारीख में बैठे हुए थे। आपके सामने सारे नुमाइंदे हैं। अब देखिए कौन नुमाइंदा है जो आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है। कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, और एक और आए हमें जो कहते हैं आऊं डोगरा यह कर देनो। जो देखियो ना, 10 साल वो मेंबर पार्लियामेंट रहे, कभी कांग्रेस के, कभी भारतीय जनता पार्टी के, कभी तिवाड़ी कांग्रेस की, अब चौथी पार्टी बना ली है, और लोगों को दिखाने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं है। अगर 10 वर्षों में मेंबर पार्लियामेंट रहने के बावजूद भी कुछ नहीं बना, तो अब आप क्या उम्मीद रखते हो कि आपका वो क्या बनाएंगे? एक तीसरे उम्मीदवार है राजा साहब, महाराजा साहब। उनके तक पहुंचना भी किसी गरीब के लिए आसान नहीं होगा। आपकी नुमाइंदगी कोई राजा या महाराजा नहीं कर सकता है। आपकी नुमाइंदगी वो कर सकता है जो आपकी जमात से ताल्लुक रखता हो। हम आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं, सड़क पे बैठे हुए आपसे बात करते हैं। जो लोग सोने के चम्मच में खाना खाते हो वो गरीब की नुमाइंदगी कभी नहीं कर सकते। वो आपके दर्द को कभी पहचान नहीं सकते। उनको आपसे, आपके साथ खड़े होने से भी जो है मुझे नहीं लगता है कि वो कभी बर्दाश्त कर सकते हो। आपके साथ वही खड़ा हो सकता है
जिसने गुर्बत देखी हो। आपकी नुमाइंदगी वही कर सकता है जिसने भूख देखी हो, जिसने गरीबी को करीब से देखा हो। जो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए वो आपकी नुमाइंदगी कभी नहीं कर पाएंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। पैंथर्स पार्टी ने जद्दोजहद की है। जब मुझे मौका मिला वजीर तालीम बनने का, मैंने साबित करके दिखाया न केवल जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को। मैंने 11,000 स्कूल खोले 3 साल के दौरान, जो पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बना। मैंने गांव-गांव के अंदर स्कूल बनाए। कोई गांव ऐसा नहीं जहां मैंने 6 स्कूल 7 स्कूल न बनाए हो, क्योंकि तालीम जो है मैंने ये महसूस किया कि घर घर तक पहुंचनी चाहिए। तालीम के बगैर हमारी तरक्की जो है वो अधूरी है। कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, प्राइमरी बनाए, मिडिल बनाए, हाई बनाए, हायर सेकेंडरी बनाए। जहां से भी मुझे किसी ने मांग की होगी वही स्कूल मैंने दिया। और मेरे पास कई बारी एक आदमी भी आता था कि हमें स्कूल की जरूरत है, हमने उसकी मांग को भी पूरा किया। आज आप लोग सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने 35,000 नौजवानों को भर्ती किया। आज पूछिए बाकी लोगों से, बाकी मंत्रालय भी रहे, पीएचई के मंत्री, बिजली के मंत्री रहे, अब यहाँ के मंत्री रहे, जिनके पास ये विभाग रहे, लेकिन आज 20-20 सालों से बिजली के डेली वेजर को पक्का नहीं कर सके। 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, जो उनका कोई फैसला नहीं ले सके, वो आज भी मामूली से वेतन पे काम करने के लिए मजबूर हैं। पीएचई के मंत्री 4-4 सालों से हमारे डेली वेजेस को जो है वो उनका वेजेस नहीं मिल रहा है। बाकी महकमा जात के देखिए, एनएचएम के कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, जद्दोजहद सड़कों के ऊपर करते हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। 20-20 सालों से काम करने के बाद उनका कोई फैसला नहीं ले सका। लेकिन जिन नौजवानों को मैंने लगाया, मैंने फैसला किया कि इन तमाम नौजवानों को 5 साल के बाद पक्का किया जाएगा। मैंने उसको लागू करके दिखाया और आज 35,000 नौजवान जो मेरे हाथ से लगे हैं सारे पक्के हुए और आज 40-40 हजार वेतन ले रहे हैं। वो पैंथर पार्टी ने करके दिखाया है। मुझे बताइए, आज की तारीख में इन मंत्रियों से भी हमको हिसाब लेना है, इन नेताओं से हिसाब लेना है कि आपने अपने कार्यकाल में क्या करके दिखाया है। आज वक्त है हम इनसे पूछें, बताइए आपको किस लिए वोट दें हम, आपकी क्या कारकर्दगी रही है, आपने अवाम से क्या किया है, अवाम के लिए क्या किया है। प्रोजेक्ट यहाँ मेरे साथी बुलंद जी ने बताया कितने प्रोजेक्ट यहाँ बने हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। पकल डूल है, दूल हस्ती है, केरू है, यहाँ डैम बने, यहाँ फोर लेन बने, यहाँ रेलवे के प्रोजेक्ट बने। लेकिन ठेकेदारों को बाहर से लाया गया। बाहर के ठेकेदार यहाँ से अरबों रुपया इकट्ठा करके ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को यहाँ रोजी रोटी नसीब नहीं है। क्या इसके लिए ये नेता जो है, ये लीडरान जो है, ये सियासतदान जो है, ये जिम्मेदार नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों कोई आज बात नहीं कर सका? क्या वजह है कि यहाँ हमारे पढ़े लिखे नौजवान होने के बावजूद भी हमारे नौजवानों की सुनवाई नहीं है, उनके लिए रोजगार नहीं है, लेकिन रियासत के बाहर से लोगों को यहाँ लाया जाता है। यहाँ जो है हमारी जगह, हमारा पानी, हमारी मिट्टी, इसको इस्तेमाल किया जाता है और रोजगार बाहर वालों को दिया जाता है। यहाँ से ट्रकों में पैसे भर के ये बाहर ले जाते हैं और हमारे नौजवानों के हाथ में कुछ नहीं आता।